आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर है, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई व TG2 जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर करिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो पहला ऑप्शन है द स्टेटर एंड रोटर, ऑप्शन बी स्प्रिंग एंड ब्रशेज, ऑप्शन सी कोर एंड वाइंडिंग, ऑप्शन डी शाफ्ट एंड बॉल बियरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेटर एंड रोटर। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेटर और रोटर होते हैं। बिना स्टेटर और रोटर के हमारा मोटर किसी भी काम का नहीं है, कुछ नहीं है। मेन पार्ट हमारे यही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील। इंडक्शन मोटर की शाफ्ट हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, जो ये स्लिप रिंग होती है हमारी रोटर पर लगी हुई, रोटर की शाफ्ट पे, ये हमारी किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्शन ए है हमारा कॉपर की, ऑप्शन बी है हमारा कार्बन की, ऑप्शन सी फॉस्फर ब्रोंज की, ऑप्शन डी एल्युमिनियम की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, यहाँ फॉस्फर ब्रोंज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारी जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो हमारी फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती है इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ऑप्शन ए है हमारा लेंज लॉ पे, ऑप्शन बी है हमारा एम्पियर लॉ पे, ऑप्शन सी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे, ऑप्शन डी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, जो कि इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमारा फैराडे के लॉ पे वर्क करती है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसी पे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टॉर्क डेवलप बाई ए 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए रोटर फेज रेजिस्टेंस पे, ऑप्शन बी रोटर स्टैंड स्टिल फेज रिएक्टेंस पे, ऑप्शन सी अप्लाइड वोल्टेज पे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी, ये सभी हैं। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी ये सभी। जो हमारा टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर फेज रेजिस्टेंस पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर फेज रिएक्टेंस पे, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो ये यहाँ ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टॉर्क डेवलप्ड बाई ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेरी एज, टॉर्क जो हमारा कैसे वेरी करता है सप्लाई वोल्टेज से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी होता है यानी सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन द इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल द स्लिप इज, यानी कि जब इंडक्शन मोटर हमारी विराम अवस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था में है तो हमारा स्लिप की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा 1। जब हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर रुकी हुई अवस्था में है यानी कि स्टॉप है तो हमारी स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है द इफिशियंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली, ऑप्शन ए 60% to 90%, ऑप्शन बी 80% to 90%, ऑप्शन सी 95% to 98%, ऑप्शन डी 99%। तो इफिशियंसी होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की वो 80% to 90% होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर, यानी कि टॉर्क स्लिप कर्व जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो कैसा होता है? इसको हम टॉर्क स्लिप कर्व को टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैराबोला, ऑप्शन बी है हमारा हाइपरबोला, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर पैराबोला, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन।
तो टॉर्क स्लिप कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्लिप रिंग मोटर इज प्रीफर्ड ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वेयर। स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जगह हम कहाँ उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड होता है वहाँ। ऑप्शन बी लो स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन सी या बोथ ए और बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। जहां हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायर्ड होती है वहां हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन का। ऑप्शन बी कास्ट आयरन। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हुआ। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रेंज अबाउट फ्रॉम। कहने का मतलब है द एयर गैप जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप हमारा बचा होता है वो हमारा कितना होता है, उसकी रेंज कितनी होती है? यहाँ ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 0.4 mm टू 4 mm। ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है हमारा 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 4 mm टू 4 mm यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द फुल लोड स्लिप ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट। फुल लोड जो स्लिप होती है इंडक्शन मोटर में वो कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 10% टू 20%। ऑप्शन बी 20% टू 30%। ऑप्शन सी 2% टू 5%। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो स्लिप होती है हमारी 2% से 5% के बीच में होती है। कभी भी 20 से 30% या 10 से 20% इतनी ज़्यादा स्लिप हमारी नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन फील्ड in a 3 phase induction motor depends upon number of pole, magnitude of supply voltage, supply frequency। ऑप्शन डी फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है फील्ड की 3 फेज इंडक्शन मोटर में, फील्ड कहाँ घूमता है? फील्ड घूमता है रोटर और स्टेटर के बीच में 0.4 mm टू 4 mm का एयर गैप होता है। उसके बीच में हमारा फील्ड ns सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, यानी कि रन करता है, रोटेट करता है। तो उसकी हमें डायरेक्शन रोटेशन चेंज करनी होती है, तो वो हम सप्लाई फेज सीक्वेंस को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो रिवर्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज दैट। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एडवांटेज क्या है? इट इज एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ऑप्शन सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के हम रोटर सर्किट में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द रोटर करंट इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। कैसे होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट स्लिप के कैसे प्रोपोर्शनल होती है? ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। जो रोटर करंट होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द स्पीड ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज चेंज बाई। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन ए पोल चेंजिंग मेथड से। ऑप्शन बी रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड से। ऑप्शन डी कैस्केड कंट्रोल मेथड से। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, पोल चेंजिंग मेथड से। आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे आपने NS बराबर 120F/P से। तो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से नंबर ऑफ पोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि नंबर ऑफ पोल बढ़ाते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड यानी कि मोटर की स्पीड हमारी घट जाती है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द इंडक्शन मोटर हैज़ लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग। इंडक्शन मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर किस समय होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग समय में। ऑप्शन बी ऑपरेशनल के समय में। ऑप्शन सी बोथ स्टार्टिंग और ऑपरेशन दोनों में। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
यानी कि बहुत तो इसका ऑप्शन होगा इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, चाहे वो स्टार्टिंग हो या ऑपरेशन में हो, वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही वर्क करती है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ एयर गैप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज इट्स, जब इसका हम एयर गैप, हम इंडक्शन मोटर का जो रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, पावर फैक्टर विल डिक्रीज, पावर फैक्टर घट जाएगा। ऑप्शन बी, मैग्नेटाइजिंग करंट विल डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट घट जाएगी। ऑप्शन सी, मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी कहता है पावर फैक्टर विल इंक्रीज, या पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द कॉगिंग अकर इन ए इंडक्शन मोटर ड्यू टू, इंडक्शन मोटर में कॉगिंग किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है हार्मोनिक्स इंडक्शन टॉर्क के कारण। ऑप्शन बी, हार्मोनिक्स सिंक्रोनस टॉर्क के कारण। ऑप्शन सी, वाइब्रेशन टॉर्क के कारण। ऑप्शन डी कहता है बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क के कारण कॉगिंग हमारी इंडक्शन मोटर में होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।